इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 100वां एपिसोड आएगा। इस मौके पर यूपी भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने प्रदेश के 100 मदरसों में मदरसा छात्रों को मन की बात को सुनाने का फैसला लिया है। वहीं आज भाजपा के इस फैसले पर मुरादाबाद से सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने भाजपा पर जमकर निशाना साधते हुए आरोप लगाए। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री पहले मदरसों के हालात को देखें। वहां के टीचर्स को 50 महीनों से तनख्वाह नहीं मिली है। मन की बात तब करें जब वाकई खुलूसे नीयत से उनका उद्धार करना चाहते हों। एक तरफ आपके नेता असम में मदरसों पर बुलडोजर चलवा रहे हैं तो दूसरी तरफ मन की बात सुना रहे हैं। इस दौरान मन की बात को 2024 से जोड़कर देखने के सवाल पर सपा सांसद ने कहा कि मुसलमान अभी क्यों याद आ रहे हैं। मन की बात तो 99 हो गई है, इससे पहले मुसलमान याद क्यों नहीं आए। चुनाव सामने हैं और ये मुसलमानों को बहकाने के हथकंडे हैं, लेकिन इससे भाजपा को कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि चंद लोगों को छोड़कर अब मुसलमान इतना बेवकूफ नहीं रह गया है जो भाजपा के झांसे में आए। वहीं भाजपा के पसमानदा मुसलमानों को मनाने के सवाल पर सपा सांसद ने कहा कि मुसलमानों में पसमानदा नाम की कोई चीज नहीं होती। मुसलमानों में बराबरी का संदेश दिया गया है। इस्लाम में हर इंसान बराबर है। मस्जिद में हम एक शफ में खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं और कोई छोटा बड़ा नहीं होता। मुसलमानों को पसमानदा करके बांटने की साजिशें हो रही हैं। सबको मालूम है मुसलमान बटेगा या मुसलमान कमजोर होगा तो बीजेपी मजबूत होगी। देखिए, मेरी तो प्रधानमंत्री जी से दरख्वास्त है कि मदरसों की हालात को पहले देखें। 50 महीने से वहाँ के टीचर्स को तनख्वाहें नहीं मिली, पहले उनको सुधारें। ये मन की बात तो जब करें जब वाकई खुलूस नियत से और वाकई आप उनका उद्धार करना चाहते हो। एक तरफ आपके नेता लोग जो हैं बुलडोजर चलवा रहे हैं आसाम में मदरसों पे, दूसरी तरफ मन की बात सुना रहे हैं। आप चाहते क्या हैं? देखिए, मुसलमानों में पसमानदा नाम की कोई चीज़ नहीं होती। मुसलमानों में इक्वलिटी का संदेश दिया गया इस्लाम ने कि हर इंसान बराबर है एक दूसरे के। वो इंसान अल्लाह के नज़दीक बड़ा है जो उसके बताए हुए रास्ते पे चलता है। मस्जिद में हम एक सफ़ में खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। ये पसमानदा कर करके मुसलमान को बांटने की साजिशें हो रही हैं। अब मुसलमान बटेगा या तो मुसलमान कमज़ोर होगा तो बीजेपी मजबूत होगी, सबको मालूम है। देखिए, ये मुसलमान अभी क्यों याद आ रहे हैं? मन की बात तो बहुत हो गई, 99 हो गई। इससे पहले क्यों नहीं याद आए थे? अब क्यों याद आ रहे हैं? क्योंकि चुनाव सामने है। ये हथकंडे हैं मुसलमानों को बहकाने के। कुछ लाभ मिलेगा भाजपा को इससे? कोई लाभ नहीं होगा। मुसलमान अब इतना बेवकूफ़ नहीं रह गया है, सिवाय चंद उन लोगों के जो अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं, जिनका कोई इंटरेस्ट होता है। वो लाभ उठा लें भाजपा से, बाकी भाजपा को कोई लाभ नहीं होगा मुसलमानों से।